हेलो एवरीवन, आज हम मैट्रिक्स का लेक्चर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो हमारे सिलेबस में कुछ टाइप के मैट्रिक्स हैं उन्हें हम क्वेश्चन के साथ कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है इफ़ एज इक्वल्स टू 1/√3। यहाँ एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इज़ अ यूनिटरी मैट्रिक्स वेयर ओमेगा इज़ द कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी प्रूव। ये जो ओमेगा है ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है इसको ये क्या है हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। मतलब जब हम किसी क्यूब रूट 1 का हम निकालेंगे रूट्स तो हमारे 3 रूट्स आएंगे, 1 आएगा, ओमेगा आएगा एंड ओमेगा स्क्वायर आएगा। जहाँ पे ओमेगा बराबर हमारा कितना होता है -1 प्लस √3i अपान में 2 और ओमेगा स्क्वायर हमारा कितना होता है -1 माइनस √3i अपान में 2। ये आई हमारा क्या है इमेजिनरी पार्ट है। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर जब क्लास 11th में था जेड इक्वल्स टू क्या होता है a प्लस आई बी। इसमें 2 पार्ट होते हैं, ये हमारा क्या होता है रियल पार्ट और जो हमारा आई के साथ जुड़ा हुआ है ये हमारा क्या होता है इमेजिनरी पार्ट। ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। तो ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ही पढ़ते हैं। तो हमने आपको बता दिया कि क्यूब रूट ऑफ 1 के 3 रूट्स होते हैं, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस √3i अपान में 2 होता है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 माइनस √3i अपान 2 होता है। और इनसे पूछा यूनिटरी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यूनिटरी मैट्रिक्स होता क्या है। यूनिटरी मैट्रिक्स हमारा क्या होता है जब a डॉट ए थीटा इक्वल्स टू आई हो जाता है तो हमारा यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाता है। यूनिटरी मैट्रिक्स में हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही टाइप होता है। इसमें क्या होता है जब a डॉट ए थीटा इक्वल्स टू आई हो जाए, मतलब a का मल्टीप्लाई बाई ए थीटा इक्वल्स टू आई। आई हमारा क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था ये क्या होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमारे होते हैं जब डायगोनल पे हमारे क्या हो 1 1 हो और हर जगह 0 होता है तो ये हमारा होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये हमारे मैट्रिक्स दिए हुए और ये थीटा क्या होता है ये थीटा बराबर क्या होता है हम ए का कॉन्जुगेट निकालेंगे फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करना आपको बताया था पिछले लेक्चर में। चलिए यहाँ भी पढ़ते हैं। पहले क्या करना है हमें ए थीटा निकालने के लिए पहले ए बार निकालेंगे, इसके बाद ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। ए बार का मतलब कॉन्जुगेट। यहाँ पे ए इक्वल्स टू दिया गया क्वेश्चन में 1/√3 1 1 1 1 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ये दिया गया। और हमें क्या प्रूव करना है यूनिटरी मैट्रिक्स a डॉट ए थीटा इक्वल्स टू आई। अगर आप लोगों को यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा तो भी इसमें आपको आ जाएगा, मैं अच्छे से बताऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा a डॉट ए थीटा। तो सबसे पहले हम a का क्या निकाल लेते हैं कॉन्जुगेट, a बार निकाल लेते हैं। a बार निकालने से कैसे निकालते हैं इसमें हम कैसे निकालते हैं बस जो हमारे यहाँ देखिए कॉन्जुगेट निकालने का सिंपल रूल होता है कि जो हमारे इमेजिनरी पार्ट होते हैं उनका साइन चेंज कर दो, बाकी सबको वैसे ही रहने दो। तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमने आपको बता दी है, ओमेगा की वैल्यू ये होती है और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये होती है। तो बस इसको इसमें पुट कर देते हैं 1 1 1 1। ओमेगा की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमने बताया था, इसको लिखते हैं -1 प्लस √3i/2। उसके बाद ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस √3i/2 1 ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस √3i/2 ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस √3i/2। तो इसके बाद ए बार कैसे निकलेगा बस हमारा जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी साइन चेंज कर दो, मतलब ये जो माइनस है इसको प्लस बना दो और ये जो प्लस है इसको माइनस बना दो। यही हमारा आ जाएगा ए बार कॉन्जुगेट 1/√3 1 1 1 1। इसका साइन चेंज कर दो -1, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस कर दो -√3i/2। यहाँ पे माइनस था -1 तो यहाँ प्लस हो जाएगा प्लस √3i/2 1 -1 प्लस √3i/2। इसके बाद -1 माइनस √3i/2। अब साइन चेंज हो गया है। अब इसको हम क्या कर लेते हैं फिर से उसी के फॉर्म में लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ -1 माइनस √3i/2 हमारे क्या कर रहा है ओमेगा दिख रहा है हमें,
ओमेगा स्क्वायर दिख रहा है, सॉरी ओमेगा स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर लिख लेंगे। ये -1/3 प्लस ओमेगा की वैल्यू यहाँ ओमेगा लिख देते हैं, क्योंकि इससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें अभी मल्टीप्लिकेशन करना है। तो फिर इसके बाद हम इसको कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू रख देनी है। जैसे कि हमने यहाँ पे ओमेगा था, इसका साइन चेंज करने के बाद जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर रख देंगे। जैसे कि ये वाली देखिए माइनस माइनस, ये हमारा इस ओमेगा स्क्वायर बन रहा है, और ये वाला हमारा ओमेगा बन रहा है। तो चलिए जो जैसे आ गया उसको रख देते हैं। हमारा ए बार कितना आ गया, 1/√3 1 1 1 1। अब यहाँ देखिए -1 -√3 अपान में √3 आई अपान में 2 है। ये किसकी वैल्यू है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, तो हम यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर लिख देते हैं। ये किसकी वैल्यू है, ओमेगा की वैल्यू आई है, यहाँ पे ओमेगा लिख देते हैं। फिर ये कॉन्जुगेट करने के बाद किसकी वैल्यू आई है, ओमेगा की आई है। ऊपर 1 है, यहाँ 1 लिख देते हैं। इसके बाद हमें ओमेगा की वैल्यू, और नीचे हमारी किसकी वैल्यू आई है, ओमेगा स्क्वायर की, ओमेगा स्क्वायर लिख देते हैं। अब हमारी ए बार आ गई। अब इसका हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज करने का मतलब रो को कॉलम में बदलेंगे, कॉलम को रो में बदल देंगे। फर्स्ट रो को कॉलम बदलें 1 1 1, सेकेंड रो को कॉलम में बदलते हैं 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, थर्ड रो को कॉलम बदलते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक, ये हमारी क्या आ गई, ए थीटा आ गई। अब हमें क्या करना है, ए थीटा डॉट ए इज इक्वल्स टू आई प्रूव करनी है। तब इससे हमें क्या हो जाएगा, ये हमारा यूनिटरी मैट्रिक्स मिल जाएगा। ए थीटा डॉट ए इज इक्वल्स टू आई। ए थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं 1/√3, क्या है 1 1 1 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इंटू में ए की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दिया गया था। यहाँ देखिए ए इज इक्वल्स टू 1/√3 1 1 1 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं। इंटू में 1/√3 1 1 1 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। इसको हमें क्या प्रूव करना है, आई प्रूव करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स नहीं आएगा तो इसमें बता दे रहे हैं, आ जाएगा। सबसे पहले 1/√3 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/3 आ जाएगा। फिर बाकी दोनों मैट्रिक्स को एज इट इज़ लिख लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इंटू में 1 1 1 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। चलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है, पहला जो एलिमेंट यहाँ आएगा उसको कैसे लिखेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो चलिए करते हैं 1 1 जा 1 प्लस 1 1 जा 1 प्लस 1 1 जा 1। ये वाला एलिमेंट कैसे आएगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो 1 1 जा 1 प्लस 1 ओमेगा 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 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये वाला कैसे आएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। यहाँ का कैसे आएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो क्या है यहाँ पे 1 1 1 जा 1 ओमेगा स्क्वायर 1 जा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा यहाँ आ जाएगा। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 1 जा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू में ओमेगा ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर इंटू में ओमेगा इंटू में ओमेगा स्क्वायर ओमेगा इंटू में ओमेगा स्क्वायर हमारे क्या हो जाएगा, प्लस ओमेगा क्यूब। फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 1 जा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे ओमेगा की पावर पे 4 प्लस ओमेगा फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 1 जा 1 प्लस ओमेगा 1 जा ओमेगा प्लस इस पर करेंगे ओमेगा स्क्वायर। फिर इसका इसके साथ करेंगे तो 1 1 जा 1
प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा के पावर पे 4। फिर यहाँ पे ये ऐसे कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 1 1 1 प्लस ओमेगा क्यूब, ये ओमेगा से ओमेगा स्क्वायर कर रहे हैं, फिर ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा करेंगे तो ओमेगा क्यूब। ये देखिए आ गया हमारा, ये इतनी वैल्यू आई। कैसे आई है ये वाला, कैसे किया हम लोग, यहाँ पे ऐसे किया था, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 1 जा 1 ओमेगा इंटू में ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, ओमेगा स्क्वायर इंटू में ओमेगा क्यूब। ठीक, अब आगे चलते हैं। आप लोग को बता देता हूँ, ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमारी क्या होती है, 1 होती है। ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमारी 1 होती है। आप लोग इसे प्रूव भी कर सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर इंटू में ओमेगा करिएगा तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। देखिए मैं कर देता हूँ, ओमेगा स्क्वायर इंटू में ओमेगा की वैल्यू कैसे करते हैं। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, -1 माइनस √3i/2 इंटू में ओमेगा कर देंगे हम -1 प्लस √3i/2। अब इसका आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के बराबर आ जाएगा। इसको आप करके देख लीजिएगा। और इसके बाद एक और होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। जब तीनों रूट का हम सम करते हैं तो ये बराबर 0 हो जाएगा। आप भी इसको प्रूव कर सकते हैं। देखिए जैसे 1 हो गया प्लस ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस √3i/2, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस √3i/2। तो देखिए 1, इसको 2 इसके नीचे कर देते हैं, -1/2 प्लस √3i/2, ये -1/2 माइनस √3i/2, ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये देखिए माइनस माइनस 1 हो जाएगा, इससे 1 कट जाएगा। माइनस हाफ था 1 हो जाएगा, ये 1 कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू 0 आ गया। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो जो हमारा आया था उसके जगह पे लिखते हैं। ये जो हमारा आया था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, दिख रहा है आपको शायद यहाँ पे। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई, यहाँ भी 0 हो गई, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। 1 + 1 + 1 3, यहाँ पे 1 + 1 + 3, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0। चलिए तो कितना आया था 1/3, ऊपर हमारा कितना आया 1 + 1 + यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ भी 0, यहाँ पे 3, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, फिर 1 + ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा है, 1 + ओमेगा स्क्वायर है, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 + ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा क्यूब, मतलब ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, 1 + 1 + 1, यहाँ भी 3। इसके बाद 1 + ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा के पावर पे 4, 1 + ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा के पावर पे 4 एज इट इज़ लिख देते हैं। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा के पावर पे 4, 1 + ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा के पावर पे 4, यहाँ पे 1 + ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा क्यूब, यहाँ भी 1 + ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा क्यूब था, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 + ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा क्यूब था, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, हमने आपको बता दिया है, तो 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 लिख दिया हमने। अब चलिए अब हम देखते हैं ये क्या है। अगर ये भी हमारा 0 हो जाता है तब तो ठीक है, ये भी हमारा 0 के बराबर होता है, 1 + ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा के पावर पे 4। इसको प्रूव करते हैं कैसे होता है। 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 माइनस √3i/2 ओमेगा स्क्वायर -1/2 माइनस √3i/2। ओमेगा क्यूब की वैल्यू तो हमारा क्या होती है 1 होती है, बचा यहाँ सिर्फ ओमेगा। अब ओमेगा की वैल्यू क्या होती है -1/2 प्लस √3i/2। अब यहाँ पे देख लीजिए माइनस हाफ प्लस हाफ हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस हाफ -1, और ये -√3i/2 प्लस √3i/2 0 हो गया, 1 - 1 0। इससे हमारा क्या हो गया 1 + ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा के पावर पे 4 = 0 आ गया। तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे 0 रख देंगे। तो क्या बन जाएगा हमारा 1/3
3 0 0 0 3 0 0 0 3। अब हमारा जो 1/3 है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर। अगर हम किसी भी कांस्टेंट से मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। मतलब 1/3 मल्टीप्लाई बाई जो यहाँ पे 3 है मल्टीप्लाई बाई 1/3, 0 मल्टीप्लाई बाई 1/3, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी 0 हो जाएगी, सिर्फ बचेगा 3 3 3। और हमने आपको बताया तो इसके साथ जब हो जाएगा तो ये 1 1 1 हो जाएगा। देखिए 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1/3 तो 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, 3 इंटू में 1/3, 0 0 0, 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3। यहाँ से देखिए यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 1, इसको यहाँ पे लिख देते हैं हम। तो a डॉट a थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा 1 0 0, फिर क्या आता 0 0, यहाँ पे क्या बचेगा 1 0 1 0। ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यहाँ पे 1 1 1 बाकी 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमारा a डॉट a थीटा इज इक्वल्स टू I, हेंस प्रूव्ड। अगर आपको ये क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो आप एक बार फिर से इसे देख लीजिएगा। थैंक यू।